हेलो एंड वेलकम टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 29 ऑफ लॉकअप 2। सबसे पहले बात करते हैं कि जब सूजी आई तो उसने लिटरली आकांक्षा को कुछ नहीं बोला। उसने योगेश को बोला कि तू चीटर है, चीट नहीं किया का और इस बेचारी का यूज़ कर रहा है। तो आकांक्षा रिप्लाई देती है कि बेचारी नहीं हूँ, मैं बिच बन गई हूँ। तो तुम क्यों, तुम्हारे लिए ही तो बोल रही थी ना सुजैन। एंड तुम दोनों को भी योगेश आकांक्षा को साथ दिखना है तो अभी सूजी को साइड। तो फिर भी उसने सुजैन ने बोला कि मैं तुम्हारा गेम डिस्ट्रॉय करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें हम्बल करने आई हूँ। और उसने बड़े प्यार से आराम से बोला था। एंड उसके बाद भी उसने ये चीज़ बोली कि तुमने खाने में पानी डाला वो गलत था। तो वो अगर कोई भी इसका सपोर्टर भी आता तो वो समझाता ही ना, क्योंकि ये तो मॉरली गलत है, ये तो सबको पता है कि उसने गलत किया है। लेकिन रिग्रेट होने की बजाय या सूजी की सुनने के बजाय पता है वो बोलती है कि तुमने चाय डाली थी ना तो तुमसे ही ट्रेनिंग मिली। अच्छा, जब स्प्लिट्सविला में थे तो तब तो आप बोल रहे थे कि इसने गलत नहीं किया, इसको अंजलि ने भड़काया, ये आइडिया, तब तो आप सूजी को डिफेंड कर रहे थे। तो अब अचानक से आपको उससे ट्रेनिंग मिल गई। एंड उसके बाद में आते हैं थोड़ा सा जन्नत पे। जन्नत ने जो हर्षद के बारे में बोला शिवांगी को, वो बिल्कुल एप्ट था। तो वो उसने काफ़ी अच्छा समझाया है हर्षद को भी एंड जन्नत को भी, सॉरी शिवांगी को भी, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद में आकांक्षा दूसरी चीज़ बोलती है सुजैन को कि फॉलोअर्स फिर से गिर जाएंगे और तो मतलब ऐसा फेम अगर मेरे सिर पे चढ़ा है तो सबके सिर पे ऐसा फेम चढ़ना चाहिए। तो मतलब इसका सिर्फ फॉलोअर ही है क्या, और साफ साफ बोल रही है। मतलब पता है कि जब वो है उसके हाथ में पावर है तो मत लड़ो ना उससे। एंड उसने ऐसा कुछ भी किया भी नहीं था। एंड बाद में जब वो बोल भी रही थी काउंटर, तो इन दोनों के पास कुछ नहीं था। इन्होंने बस सूजी के बारे में दो चार चीज़ें बोली हैं और बोलने के लिए कुछ नहीं था। और वहाँ पर राम जी बोलते हैं कि तुम दोनों ने तो उसको चुप करा दिया, वो तो बोलने लायक नहीं गई, बेइज्जती करवा कर चली गई। अंधे थे क्या या बहरे थे राम जी? बेइज्जती उसने नहीं करवाई, बेइज्जती उनकी हुई है। एंड ये बोलती है कि फिर से वही टॉपिक लेकर आ गई है सुजैन। तो ऑब्वियसली वो तो आराम से बात कर रही थी, अगर आराम से बात करती तो हो जाता। और जो लोग बोल रहे थे ना कि सूजी की वजह से आकांक्षा निकलने वाली है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। पहली बात, पावर जन्नत को मिली। तो जब श्रेया ने भी कल दिमाग लगाया था अपना और गौतमी के ब्लफ को समझ लिया, लेकिन आकांक्षा में इतनी अक्ल तो है नहीं कि वो जन्नत का ब्लफ समझ ले। तो ऑब्वियसली तो वो गई एट रिस्क हो गई। एंड उसके बाद में बोलती है कि आज मेरे दुश्मनों का दिन था, मेरा दिन नहीं था। क्यों? तुम्हारा दिन नहीं, तुम्हारा दिमाग नहीं था जो तुम समझ नहीं पाई। एंड उसके बाद में जब श्रेया फिर से कन्फ्रंट करने आई है शिल्पा जी से, एंड उससे पहले भी जब पैम, श्रेया और शिल्पा खा रहे थे तो वहाँ पर बदतमीज़ है, ये है, वो है, मतलब क्या क्या बोल रही है यार। शिल्पा जी ने एकदम 360 डिग्री टर्न ले लिया। बोलती है कि मैंने इसे शुरू से सपोर्ट किया है। और बहन शिल्पा जी, आपको श्रेया ने सपोर्ट किया है। जब आप रोती थी ना तो सिर्फ श्रेया थी आपके पास, कोई नहीं था। और बोलती है कि अब ये मेरे दिल से उतर गई। मतलब इतना क्या कर दिया श्रेया ने कि आपके दिल से उतर गई? जिन्होंने आपको लिटरली गंदी गंदी गालियाँ दी, जिन्होंने आपकी थाली छीनी, वो आपके दिल से नहीं उतरे। अब अचानक से आपको योगेश अच्छा लगने लग गया क्योंकि उसने बस ये बोल दिया कि मैं बोलूँ क्या विकास को कुछ, तो मतलब वो अच्छा हो गया। तो मतलब अब साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदी अब जेलस हो चुकी है। एंड उसके बाद में आकांक्षा चमोला जो है वो बोलती है कि अभी श्रेया दिखने के लिए करेगी, क्योंकि श्रेया को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। वो दिखती ज़रूर होगी लेकिन उसकी गेम अच्छी। ये बहरी थी जब लैली ने बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या फिर जब सुजैन ने बोला। अब लैली तो श्रेया की कोई दोस्त थी नहीं, उसने भी उसकी तारीफ़ की, गौतमी ने भी बोला। तो वो सब जो बोल के गए हैं आपको नहीं सुनाई दिया था क्या? एंड उसके बाद में शिल्पा जी ने बोला कि तुम जैसे लोग ये वो XYZ। तो तब श्रेया जो फटी है ना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री फील हुआ, मतलब कि फाइनली, क्योंकि इतनी चीज़ें बोल रही है और बोल रही है कि तुम जैसे लड़की ये वो। और वहाँ पर आकांक्षा चौधरी जो वो लैला को जाकर बोली है कि श्रेया बोल रही है कि बदतमीज़, पागल। वो उनको नहीं बोली, वो खुद को बोल रही है कि मैं क्या बदतमीज़ हूँ, मैं पागल हूँ जो यहाँ पर खड़ी हूँ। तो वो कैसे बोली? तो वो चिल्लाए जो मर्जी करे, तो मैं उनसे क्या। एंड वैसे भी जो शिल्पा जी पलटी है तो उसने गलत किया है। एंड उसके बाद में जो श्रेया एंड चमोला की कन्वर्सेशन हुई, वहाँ पर कुछ पॉइंट श्रेया के सही थे, कुछ चमोला के सही थे। एंड श्रेया ने वो बोला था चुड़ैल वाली बात, तो वो बिल्कुल गलत थी। लेकिन ये चीज़ आकांक्षा को पहले उठानी चाहिए थी ना चमोला को। अब उसको गलत लगा, वो दिख नहीं रही तो अब क्यों उठा रही है? काफ़ी पहले उसको योगेश ने और पूर्वा ने बता दिया हुआ था, तब इस कन्वर्सेशन को उठाती ना वो, तब तो उठाया नहीं। लेकिन अच्छा है कि उसने क्लियर कर लिया। उसके अलावा क्रैकडाउन में जब सुजैन बात करने आती है फिर से आकांक्षा से अच्छे से, और आकांक्षा बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे स्लट शेम किया गया। सुजैन की वजह से आपको स्लट शेम नहीं किया गया। आपने जो योगेश के कंधे पे सर रख के आपने वीडियो बनाई थी ना, उसकी वजह से आप स्लट शेम हुई हैं। और दूसरी बात ये बोलिए कि तुझको नहीं पता था वो रात को उल्टियाँ करता, तो तुझको नहीं पता था कि उसके सुसाइडल थॉट आ रहे थे।
तो अगर उसके थॉट्स आ रहे थे तो वो पहले रूरू से शेयर करता या फिर बाद में कर देता कि मैं आकांक्षा से मिलने जा रहा हूँ। एंड अगर चलो मान लो उसके ऐसे वैसे थॉट्स आ भी रहे थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? एंड जेन्युइनली अगर आप माफ़ी देना चाहती थी तो जब रूरू ने पार्टी में आपसे पूछा था कि आप मिली हो योगेश से या नहीं, तो फिर बता देती, या फिर वैसे ही बता दीजिए, ऑडियंस को ही बता दीजिए। आपने तो सबका ऑडियंस को भी सी बना के रखा, इतने टाइम तक आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो चीज़ गलत नहीं थी क्या? एंड उसके बाद में आकांक्षा बोलती है कि जब सूजी प्यार से बोलती है कि तुम ऐसे लड़के को माफ़ कर रही हो, तुम कैसे खुद पर, मतलब थोड़े साल आगे जाके तुम कैसे खुद पर प्राउड फील करोगी? एंड वहाँ पर आकांक्षा बोलती है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी तो प्राउड फील नहीं कर सकती मैं अपने पर, ये वो। तो बहन वो तो तुम्हें समझाने की ही कोशिश कर रही है ना, तो उसमें क्या गलत हो गया? एंड उसके बाद में बातें करने लगी है कि मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है मैं कैसी हूँ, बिना तकिए के सोती हूँ, मेरे पर फेम नहीं चढ़ा। तकिए के बिना सोती हूँ, ये कैसी बात हुई भाई? एंड उसके बाद में सुजैन ने जो राम जी के लिए राम जी के उसमें डाला एंड बोला कि मैं श्रेया को सपोर्ट कर रही हूँ, तो ठीक है। उसके बाद में आकांक्षा के में भी सूजी ने डाला, नो डाउट, लेकिन उसके अलावा आकांक्षा वैसे भी हार जाती। अच्छा पहले ये देखो, अगर उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती तो 2 सेकंड तक तो वो टिक नहीं पाई, 2 पिलर्स पर वहाँ पर लटक लेती थोड़ा और टाइम। एंड उसके अलावा भी जब पता है कि क्रैकडाउन में सिर्फ एक ही जाने ने जीतना था, तो सूजी अगर उसको टारगेट करती ना भी करती तो भी वो नहीं जीत पाती। तो इसलिए जो भी हुआ आई थिंक सो कि फेयर हुआ। हाँ, ज़्यादा उसको भड़कना उसने लाला पर शुरू किया एंड पैम ने भी, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कि किस सेंस में इन्होंने बोला है लड़कियों को हराना, या लड़की लड़के का पहले है नहीं। वैसे ये पैम ने पहले उठाया था एंड आरुष को बोला था कि लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। तो लड़कियों का टारगेट क्या यार? अगर ऑब्वियसली वरुण ने सही बोला कि अगर मैं जीतना चाहता हूँ और मेरी राम जी के साथ सेटिंग है तो मैं बाकियों को टारगेट करूँगा ना, बाकी है ही लड़के तो किसी और को कैसे टारगेट कर देगा? तो वहाँ पर लड़का लड़की वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। अब हार गए हैं तो कुछ तो बनाएंगे ये लोग। एंड उसके अलावा योगेश मतलब अभी तो वो फंस गया है, ना आकांक्षा का साइड ले पा रहा है ठीक से, ना लैला का, तो बाकी बाद में पता चलेगा। अभी कल इस पर और ज़्यादा डिबेट होने वाली है, लेकिन मुझे ये तो अनफेयर लगा कि उसके लिए सुजैन आई, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मर नहीं है ना, उससे ब्लफ गेस हो पाया, ठीक है, ना ही उससे क्रैकडाउन में 2-4 मिनट, अगर वो कम से कम 2-3 मिनट भी खड़ी रहती ना, वहाँ पर लटकी रहती, तो भी लोग रिस्पेक्ट करते कि हाँ इसने परफॉर्म किया था, इसके साथ गलत हुआ। 2 सेकंड में वो नीचे आ गई लटक कर। एंड वैसे भी क्रैकडाउन में एक ही जना बच सकता था। हाँ, सूजी को लाना अनफेयर था, लेकिन उसने खुद ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो अब ब्लेम सूजी पर भले वो शिफ्ट करे, क्योंकि उसकी आदत है नैरेटिव शिफ्ट करना, तो वो कर सकती है। बाकी आपके इस एपिसोड को लेकर क्या थॉट है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।